अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फातिमास व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फूल गोभी गोश्त की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जो बहुत ही जल्द तैयार हो जाती है। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं फूल गोभी गोश्त। मैंने यहाँ पर आधा किलो बीफ का गोश्त हड्डी वाला लिया है, आप चाहें तो बगैर हड्डी वाला भी ले सकते हैं, और आधा किलो मैंने फूल गोभी लिया है। सबसे पहले मैं बीफ रेडी करूँगी, जिसके लिए मैंने बीफ को एक पॉट में ले लिया है। अब इसमें मैं 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज को कट कर लिया था मैंने, उसे मैं शामिल कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर सारे मसाले ऐड कर लूँगी। 1.5 टीस्पून मैंने पिसी मिर्च लिया है, 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट। अब मैं इसमें 1/2 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। अब मैं इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से, अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर लीजिएगा। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। एक से 1.5 गिलास आप पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसे चूल्हे पे पकने के लिए रख दूँगी। मैं इसे पकने के लिए रख दिया, इसमें एक उबाल आ चुका है। अब मैं इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर गल जाने तक प्लेट को कवर करके पकाऊंगी। गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, अब मैं इसे भूनूंगी। ऑयल ऊपर आ चुके हैं, मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें फूल गोभी ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें 3 to 4 पिंच नमक के शामिल कर रही हूँ। नमक मैंने अगेन इसलिए शामिल किया है क्योंकि मैं जो फूल गोभी ऐड कर रही हूँ तो इसके लिहाज से थोड़ा सा कम ना हो जाए। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। 1 गिलास पानी शामिल करके मैं इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। गोभी अच्छी तरह से गल गई है। अब मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और अब मैं इसके पानी को खुश्क कर लूँगी। पानी अच्छी तरह से तकरीबन खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें 3 to 4 पिंच गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। मज़ेदार डिलीशियस फूल गोभी गोश्त बिल्कुल तैयार है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस बआसानी मिल सकें। इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त, आपसे फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।